व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल इन्वायरमेंट में। तो आज का हमारा टॉपिक है रिपब्लिक डे के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। भारत में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी रिपब्लिक डे, क्योंकि इसी दिन भारत में संविधान लागू हुआ था। बरसों तक अंग्रेजों की गुलामी सहने के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 यानी 1947 में आज़ादी मिली थी और इसके करीब 3 साल बाद देश में संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी सन 1950 में, जिसे आज हम रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरे देश के इस उत्सव पर आपको ज़रूर जानना चाहिए कि क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस और क्या है इसके पीछे का महत्व। और इस महान त्योहार को हर भारतवासी पूरे जोश के साथ मनाता है। उसी तरह इस साल भी यानी 2023 में भी भारत अपना 74वां यानी 74th रिपब्लिक डे मनाने जा रहा है। इस खास मौके पर हर साल इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पूरे राजपथ पर एक परेड भी होती है और इस परेड में भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना जैसे और देश प्रेमी कार्यकर्ता इस रेजिमेंट यानी पलटन में हिस्सा लेती हैं। 26 जनवरी को ही मनाते हैं गणतंत्र दिवस, किसी और दिन क्यों नहीं? जानकारी के लिए बता दें कि इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप में से शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि आज़ादी के पहले स्वतंत्रता दिवस किसी और दिन ही मनाया जाता था। So here I'm gonna tell you that what's the connection between Republic Day and Independence Day before independence of India. 26 जनवरी सन 1950 में इसी दिन संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था। देश के आज़ाद होने के बाद 26 नवंबर 1949 यानी 1949 को संविधान सभा ने संविधान लागू करने का फैसला किया। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर अगले साल सन 1950 में 26 जनवरी को संविधान को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया और इस दिन भारत को पूरी तरह से गणतंत्र घोषित किया गया। 26 जनवरी को संविधान लागू करने का एक बड़ी वजह ये भी है कि सन 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की पूरी तरह से आज़ादी की घोषणा की थी। 1929 यानी 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता यानी लीडरशिप में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जरिए एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें सबकी सहमति से इस बात का ऐलान किया गया कि अंग्रेजी सरकार भारत को 26 जनवरी 1930 तक डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है राष्ट्रमंडल क्षेत्र का हिस्सा होना। जब भारत के पास डोमिनियन स्टेट्स था, मतलब यह कि राष्ट्रमंडल क्षेत्र का हिस्सा था, स्वतंत्र, लेकिन फिर भी ब्रिटिश साम्राज्य के कुछ प्रतिबंधों के तहत जब हम गणतंत्र बने तो वे प्रतिबंध भी हटा दिए गए। और इसी दिन 26 जनवरी सन 1930 को ही भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने से पहले तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इस तारीख यानी 26 जनवरी को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू किया गया था। देश में आज जिस संविधान के अनुसार कार्य किया जा रहा है उसका कॉन्ट्रैक्ट भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया, जिन्हें संविधान के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, यानी आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जिसे कई सुधारों और बदलावों के बाद कमेटी के 308 सदस्यों ने यानी कमेटी मेंबर्स ने 24 जनवरी सन 1950 में हाथ से लिखे गए कानून की 2 कॉपियों पर हस्ताक्षर किए यानी सिग्नेचर की और अपनी सहमति दी, जिसके 2 दिनों के बाद ही 26 जनवरी को ये पूरे देश में लागू कर दिया गया था। और फिर संविधान के लागू होने के बाद पहले से चले आ रहे अंग्रेज़ों के कानून यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भारतीय संविधान के जरिए भारतीय शासन यानी इंडियन गवर्नमेंट ने दस्तावेज के रूप में बदल दिया। इसलिए हर साल हम भारतवासी 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं।
आई रियली होप कि आप सभी को आज का कंटेंट पसंद आया हो और आप सभी को रिपब्लिक डे के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज ज़रूर मिली हो. सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल.